लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला 9 जनवरी 2025 तक बर्तानिया के दौरे पर होंगे। बर्तानिया की पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर मोहतरम सर लिंडसे होल की दावत पर हो बर्तानिया जा रहे हैं। लंदन में अपने कयाम के दौरान मिस्टर बिरला सर लिंडसे होल और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लॉर्ड स्पीकर लॉर्ड मेकफाल ऑफ एलेक्स से मुलाकात करेंगे। इस दौरान लोकसभा स्पीकर डॉक्टर BR अम्बेडकर म्यूजियम का दौरा करेंगे, महात्मा गांधी के मुजस्समे पर फूल चढ़ाएंगे और बर्तानिया में मुकीम हिंदुस्तानी तारिकीन से बातचीत करेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि महंगाई उरूज पर है और उसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, इसलिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि लोगों की बचत बढ़ाने के लिए बजट में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। मिस्टर खड़गे ने वजीर आजम से लगातार बढ़ती हुई महंगाई के बारे में सवाल किया और कहा कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, क्या बजट में अवामी बचत को बढ़ाने का कोई मंसूबा है या हम अवाम को कमर तोड़ महंगाई से परेशान करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह में रोजमर्रा की अशिया, जरूरी अद्वियात, तेल, चाय, काफी, बिस्कुट, साबुन वगैरह की कीमतों में आसमान छूने वाला इजाफा हुआ है। कांग्रेस लीडर और झारखंड पंचायती राज की वजीर दीपिका पांडे सिंह ने मंगल को आम आदमी पार्टी AAP और भारतीय जनता पार्टी BJP पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस जुमलों की पार्टी नहीं है। मिस्टर सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने ख्वातीन के मसाइल पर काम किया है और हमेशा उन्हें तरजीह दी है, खास तौर पर उन रियासतों में जहां वो इक्तदार में आई है। दिल्ली का नगरेस के दफ्तर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस जुमला पार्टी नहीं है बल्कि जरूरतमंदों की पार्टी है। हमने जहां भी हुकूमत बनाई है, हमने हमेशा ख्वातीन के मसाइल पर काम करने पर तवज्जो दी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने आज एक बार फिर उन लोगों को मुनासिब और तफसीली जवाब दिया जिन्होंने इंतखाबात से मुताल्लिक तनाज़ा खड़ा किया और कहा कि हिंदुस्तान के इंतखाबी अमल को दुनिया की सबसे साफ और मुनज़्ज़म और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैकिंग प्रूफ करार दिया है। दिल्ली असेंबली के इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करने के लिए मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर कुमार ने अपने इब्तिदाई बयान में कहा कि अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सबसे पहले इंतखाबात के हवाले से फैलाए जाने वाले गुमराहकुन बयानात की एक बार फिर वजाहत करना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई फैसलों में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हिंदुस्तान में इस्तेमाल होने वाली EVM मशीनों को हैक नहीं किया जा सकता, उनमें धांधली मुमकिन नहीं और उनमें ऐसा कोई वायरस नहीं डाला जा सकता जो वोटिंग के नताइज को मुतासिर कर सके। मरकजी हुकूमत ने साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की यादगार के लिए यहां राजघाट के करीब राष्ट्रीय स्मृति कम्प्लेक्स में जगह मुख्तस करने की मंजूरी दे दी है। मंगल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह मालूमात देते हुए मिस्टर मुखर्जी की बेटी शर्मिस्ता मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और साबिक सदर की यादगार के लिए जगह मुख्तस करने पर इजहार तशक्कुर किया। मोहतरमा मुखर्जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, इज्जत माब वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और बाबा की यादगार बनाने के उनकी हुकूमत के फैसले के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि हमने इसके लिए नहीं कहा था। मैं वजीर आजम के इस गैर मुतवक्के लेकिन वाकई नेक नीति के फैसले से बहुत मुतासिर हूँ। बाबा कहते थे कि सरकारी एजाज मांगा नहीं जाना चाहिए बल्कि दिया जाना चाहिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वजीर आजम मोदी ने बाबा की याद को इज्जत देने के लिए ऐसा किया। इससे बाबा को अब कोई फर्क नहीं पड़ता और वो तारीफ तनकीद से बालातर है। लेकिन उनकी बेटी यानी मेरे लिए अपने जज्बात का इजहार करने के लिए अल्फाज काफी नहीं है। लॉरेंस बिशनोई गैंग की तरफ से कई धमकियां मिलने और गुज़िश्ता साल अपनी रहाइशगाह के बाहर फायरिंग के बाद अदाकार सलमान खान ने अपने फ्लैट की बालकोनी में एक बुलेट प्रूफ शीशे का पैनल लगाया है जिससे वो अंदर का मंजर मुकम्मल तौर पर छुपा देता है। बांद्रा में वाकई गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में अपनी रहाइशगाह पर सिक्योरिटी सिस्टम को भी अपग्रेड किया।